तो बीजेपी के कार्यालय में हमने यहाँ पर सचिव से बात की और उनका कहना है कि ये सभी जो नतीजे बीजेपी के पक्ष में 3 राज्यों में अभी तक आए हैं, उसका नतीजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम, जिसकी वजह से हमें 3 राज्यों में बढ़त मिल रही है। अभी तक के नतीजे के मुताबिक राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। फिलहाल अभी तक नतीजे जो है वो फाइनल नहीं हुए हैं, अभी गिनती जारी है। शाम तक या दोपहर 3-4 बजे तक पूरे नतीजे साफ होंगे, तस्वीरें साफ होंगी कि आखिर 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनके मुताबिक जो इलेक्शन की काउंटिंग अभी जारी है और किस राज्य में कौन सी पार्टी अपना सरकार बनाती है। जिस तरीके से अभी तक 3 राज्यों में बीजेपी की बढ़त दिखाई जा रही है, क्या वो बढ़त इसी तरीके से जारी रहती है या फिर इस चुनावी गिनती में कहीं आगे पीछे होता है। हो सकता है कि कुछ देर बाद नतीजे कुछ और सामने आए, हो सकता है कि गहलोत सरकार एक बार फिर से राजस्थान में अपनी सरकार बना ले, कांग्रेस से आगे आ जाए और बीजेपी कहीं पीछे हो जाए। ये चुनावी नतीजे हैं और ये कभी भी इसमें उलटफेर हो सकता है। अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई है और इस वजह से हम कुछ भी साफ तौर पर नहीं कह सकते। नतीजा कुछ भी सामने आ सकता है, लेकिन अभी तक की गिनती के मुताबिक 3 राज्यों में बीजेपी की बढ़त दिखाई जा रही है और उसके मुताबिक 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन सकती है। बीजेपी कार्यालय गुरुग्राम से मैं ज्योति यादव, कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। आज सुबह से ही उनकी काउंटिंग जारी है और 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने की तरफ जो है वो उनकी काउंटिंग जारी है और यही देखा जा रहा है कि अभी तक के नतीजे जो सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी 3 राज्यों में आगे चल रही है। हम यहाँ हरियाणा बीजेपी कार्यालय में उपस्थित हैं और हमारे साथ यादराम जोया जी हैं जो कि यहाँ के सचिव हैं इस कार्यालय के। हम उनसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी की जो अभी तक बढ़त दिखाई जा रही है, 3 राज्यों में उनकी सरकार बन सकती है, इसे देखते हुए वो क्या कहना चाहेंगे। देखो, अभी गिनती चल रही है और हमारी सरकार हर जगह बनेगी। मोदी जी के जो काम है, विकास के कार्य, जनहित के कार्य को लेकर जनता वोट दे रही है और हम हर जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे। जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रही है, भरोसा कर रही है और मोदी जी के कार्यों को पर भी भरोसा कर रही है। हम तो लगातार आपको पहले भी बताते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादू है लगातार पूरे देश में चल रहा है। अभी लोकसभा चुनाव में भी देख लेना किस तरह की गणित बैठेगा। राजस्थान में जिस तरह के हम प्रयास लगा रहे थे कि कांग्रेस दोबारा रिपीट कर पाएगी, नहीं, ऐसा नहीं लग पा रहा है कि कांग्रेस रिपीट कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का वहां भी दबदबा लगातार दिखाई दे रहा है। जहां तक राजस्थान के कुछ विधानसभा क्षेत्रों की बात हम करते थे, उन विधानसभा क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार हमें ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी की फिर दोबारा सरकार बन पाए, लेकिन वहां भी हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं लूज कर रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश तो लगातार जिस तरह से सरकारें आई हैं, वहां जिस तरह से वहां काम कर रही थी, उस तरह से देखा जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा लग रहा है और अभी भी हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में रहेगी। चाहे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ कर सरकार बनाई हो, लेकिन अब की बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगातार क्लीन सीट कर रही है कांग्रेस को। कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है। देश में जहां तक यात्रा का सवाल है राहुल गांधी की जो यात्रा है, वो यात्रा ऐसे देखी जा रही थी कि यात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, वोट में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन वो भी राहुल गांधी की यात्रा भी एक तरफ हमें ऐसा लग रहा है कि फेल होती नजर आ रही है। मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का लगातार जो जादू था, प्रदेशों में जो 75 पार, 70 पार, 200 पार, 300 पार का जो नारा चल रहा था, वो लगातार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिद्ध होता नजर आ रहा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में जश्न का माहौल है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी अपने आप को लेकर व्यस्त नजर आ रही थी कि इन प्रदेशों में उनकी सरकार बनना लगभग तय है और उसी तरह रुझान जो हम देख रहे हैं, उसी तरह रुझान चल रहे हैं। राजस्थान में देख लीजिए,
भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे है, मध्य प्रदेश में लगातार बढ़त बनाए हुए है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक बार कांग्रेस पीछे गई थी, दूसरी बार कांग्रेस आगे आई। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, जिससे ऐसा साफ नजर आ रहा है कि इन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती आ रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू, जो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं चल पा रहा है, वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन्हीं प्रदेशों के चुनाव के जो परिणाम है वो लोकसभा चुनाव पर असर डालेंगे। इससे पूरा स्पष्ट ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में भी देश में प्रधानमंत्री को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लगातार वीक होती जा रही है। जो एक नारा चला था भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव थे जिसमें कांग्रेस राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आ गई थी और कुछ सीटों के साथ तोड़फोड़ करके कांग्रेस मध्य प्रदेश में आ गई थी, तो सारी जगह अब इन प्रदेशों में मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अप होती जा रही है, सरकार बनाने के नजदीक है और कांग्रेस पूरी तरह पीछे पिछड़ती जा रही है। कांग्रेस के नेता अब छुप गए हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में जिस तरह से जश्न का माहौल है वो देख सकते हैं आप लोग। गुरुग्राम में भी जश्न का माहौल है, दिल्ली के अंदर भी जश्न का माहौल है, मध्य प्रदेश में भी जश्न का माहौल है। और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, कमलनाथ मध्य प्रदेश के और दिग्विजय सिंह आपस में बैठक भी कर चुके हैं, मंथन कर चुके हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है। क्योंकि अब तो लगातार ये हो जाएगा कि जहां जहां बीजेपी की प्रदेशों में सरकार आएगी, वीवीएम पे सवाल उठ जाएंगे। और जहां तक दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात है, वो तो बिल्कुल क्लीन चिट है। मुख्यमंत्री दिल्ली के रणदीप केजरीवाल पर कोई असर नहीं हो रहा, किसी तरह की कोई हलचल नहीं है कि उनकी कहीं से कोई 0% भी सीट आएगी। मुझे लग रहा है उनके जो समर्थक हैं, जो उन्होंने समर्थन दिया हुआ था जिन पार्टियों को, जिन कैंडिडेट को, उनकी भी जमानत जब्त होती आ रही है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।